Good morning students. In this video we will discuss about your chapter coal and petroleum's mind map. So basically आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्सेज. अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. ये नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, जो नेचर से हमें ऑब्टेन होते हैं, और मैन मेड क्या हैं, जो ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए खुद बनाता है. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल है. एग्जॉस्टिबल मीन्स एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड अमाउंट में है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन इसका यूज़ नहीं कर पाएंगी. तो फॉसिल फ्यूल्स आप पढ़ोगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो फॉसिल फ्यूल होता क्या है? फॉसिल फ्यूल इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल जो फॉर्म होता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की भी बात करेंगे. जो कोल है, कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है? 300 मिलियन ईयर्स अगो बहुत सारे ट्रीज़ थे. ठीक, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस आई तो ये ट्रीज़ क्या हुए, टूट गए और नीचे गिर गए. फिर इनके ऊपर सॉइल की लेयरिंग होती गई तो ये नीचे ज़मीन में दब गए, जिनकी वजह से वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, एनारोबिक कंडीशंस, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला. तो धीरे धीरे जो हमारा डेड प्लांट था, डेड ट्रीज़ थी, वो कन्वर्ट होने लग गई कार्बन में. और इस प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन. और ऐसे कोल की फॉर्मेशन हो गई. तो कोल की टाइप्स हैं. जो अर्थ की नीचे सरफेस पे कोल बन रही है उसकी टाइप्स हैं. एक तो एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस. ये इसकी टाइप्स हैं. ये डिफ्रेंशिएट कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज इन इट. ओके, और जो हमारी कार्बन है, ये जो कोल है 100% कार्बन होती है. इसकी जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कोक, कोल तार, कोल गैस और अमोनिकल लिक्विड मिलता है. अब जो ये कोक है, इसका क्या यूज़? इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. और जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड सॉलिड होता है जो कि बहुत थिक होता है. और इसमें कोक में 98% कार्बन होती है. ओके, 98% कार्बन इन कोक. नेक्स्ट आपका कोल तार. कोल तार के यूजेस क्या हैं? केमिकल सब्सटेंस है, डाइज, एक्सप्लोजिव्स और परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? थिक ब्लैक लिक्विड होता है विद अनप्लेजेंट स्मेल. नेक्स्ट है कोल गैस. कोल गैस कब बनती है? जब हम कोल से, जब हम इस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोक बनती है और गैस रिलीज़ होती है, दैट इज़ कोल गैस. कोल गैस का यूज़ किया जाता है गैसेस एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इस गैस का हम यूज़ करते हैं लैबोरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में. और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हीटिंग, कुकिंग और हीट सोर्स है. और एक प्रोडक्ट मिलता है अमोनिकल लिक्विड. अमोनिकल लिक्विड की भी गैसेस एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. और इसका यूज़ लैब्स में किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल है आपका पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन होता है? जो हमारे सी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो जब डेड हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ हैं नीचे बॉटम ऑफ द सी में नीचे दब जाती हैं और उनके ऊपर सॉइल की लेयरिंग होती जाती है, तो उनको भी नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती. जब किसी भी चीज़ पे सॉइल की लेयरिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी. और फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में ये जो डेड एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस बनी उनसे. ओके, इसके डिपॉजिट्स कुवैत, सनडी
अरबिया, इराक, चाइना, यूएसए, रशिया, लिबिया एक्सेट्रा में है। और इसकी फॉर्मेशन सैंड की वजह से होती है, क्योंकि सैंड की लेयरिंग हो जाती है ना सी के ऊपर। जो एनिमल्स होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं इन पेट्रोलियम। तो इस जो हमारा पेट्रोलियम है बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस को इकट्ठा करके बना होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जब इसको हीट करते हैं मींस पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं, तो रेजिड्यूल ऑयल मिलता है, पैराफिन मिलती है, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, फूड ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस। ये सब मिलता है जब हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं, मींस उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस है ये भी वैसे ही मिलती है जैसे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। तो जो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एलपीजीज़ में। एक तो ये पोल्यूशन नहीं करती, जो हमारे फ्यूल्स हैं वो पोल्यूशन करते हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा जो हैं। लेकिन जो नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ये पोल्यूशन लेस करती है, इसलिए इसको क्लीन गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्लीनिंग गैस। इसका घरों में यूज़ किया जा सकता है। दिल्ली और बड़ौदा ऐसी जगह है जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए भी। पाइपलाइंस लगाई होती हैं और लोग यूज़ करते हैं। सीएनजी के सिलेंडर्स भी यूज़ किए जाते हैं ऑटोज़ चलाने में। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है H2 मैन्युफैक्चर करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, टायर्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। क्लीन फ्यूल है ये, कोई पॉइजनस नहीं है और कोई पोल्यूशन नहीं करती। इसके डिपॉजिट्स त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिले हैं। थैंक यू।